गाइस वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और देखते हैं कि कहां पर मार्केट जाने वाली है। इसी के साथ अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने ओपिनियंस एंड व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। जल्दी से हम इस वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी हैं, इसीलिए मैं 1 आवर को चुन रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखी थी वो थी बुलिश डाइवर्जेंस, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे, नीचे प्राइस जा रहा था, प्राइस के नीचे जाते ही हमें यहाँ पर आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिखता है। चाहे आप मैकडी ले लो, चाहे आरएसआई देख लो, चाहे आप यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई देख लो, तीनों में हमें यही सेम चीज़ देखने को मिली थी। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो 4 घंटे में अगर हम लोग वापस से जाते हैं, 4 घंटे में मैंने आपको कुछ सिखाया था लाइव स्ट्रीम में कि 4 घंटे की जो एसएमए होती है, 200 एसएमए, उसके ऊपर मार्केट बुलिश होती है, उसके नीचे मार्केट बेरिश होती है। अगर आप देखोगे रिसेंटली हमने एक फेकआउट लिया, जिसके लिए मैंने आपको वार्न भी किया था। मार्केट यहाँ पर शॉर्ट कहीं पर हमने किया था 72,400 पे, एंड देन यू कैन सी कि उसके नीचे आया फेकआउट करके। हमारा प्लान सही चला है, लेकिन अब एक लेवल आपको बताया था 50% का लेवल, अगर आप बॉटम से वो पूरे का निकालते हो तो ये गोल्डन पॉकेट था, और अगर आप एकदम नीचे से निकालते हो लाइक बॉटम से, ये वाला बॉटम हमारे पास हुआ, एक ये हाई जो मार्केट ने बनाया, तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है ना वो 50% का लेवल है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको हटा देता हूं 0.32 को। अब देखो, ये जो लेवल है 50% है, ये पूरा गोल्डन पॉकेट है, और ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। ठीक, अब आप नोटिस करो कि ये जो पूरा जोन है, ये जो जोन है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लाल वाला ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एरिया में हमारा गोल्डन पॉकेट, हमारा 50%, और ये पूरे रेंज का मिड है। अगर आप रेंज देखोगे ना, बिटकॉइन जिस रेंज में फंसा है, ये हाई ये लो, ठीक है, तो बीच का जो एरिया है वो ये है 65 66 वाला, और आज सुबह हमने 66 के एरिया को टैग कर दिया। ठीक है, अभी 4 घंटे में एसएमए जो है, ये एसएमए के हम ऊपर हैं। ठीक है, 4 घंटे की ये कैंडल करंट ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिशनेस का संकेत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, यूएस और ईरान वाला वॉर जो है वो कैसा चल रहा है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका ये है कि जिस तरह की सेलिंग यहाँ पर आई थी, आप एक और ट्रेड यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप पूरे ऊपर से नीचे का 50% निकालोगे तो आपको 50% का एरिया 69.9 पे मिलेगा, विच इज अराउंड 70 के अराउंड आपको ट्रेड मिलती है। तो आपको वहां पर शॉर्ट आप देख सकते हो इस जोन से, ये भी हमारा गोल्डन पॉकेट का जोन रहेगा जहां आप शॉर्ट देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इंडिकेटर्स ने तो भाई आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस दी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना शॉर्ट को लेते वक्त, एसएल जरूर छोटा सा लगाना अगर ले रहे हो तो। ठीक, अब इसी के साथ हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई ने बॉटम बना के अच्छा खासा यहाँ पर पंप दे रहा है, और मुझे लगता है ये टेक्निकली एक एक्सटेंशन मूव दे सकता है और ऊपर आ भी सकता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कितना आ सकता है। तो 78 79 वाला और फिर 84 वाला लेवल हमारे पास रखा हुआ है, उसको हम लोग जोन ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हैं। अभी के लिए जो भी इस वीक की शुरुआत है उस पर भरोसा नहीं किया सकता। उसका रीजन क्या है, यूएस की स्टॉक मार्केट भी खराब जगह पर लग रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपको मूव मंडे को दिख रहा है ना, इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है नीचे, वो अप अंटिल 61 से लेकर 58,800 तक आ सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वीक अभी शुरू ही हुआ है। आप भले यहां पर बुलिश हो, मैं यहां पर ये बोलूंगा कि इसको दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए था। अभी होल्ड कर रहा अच्छी बात है, लेकिन भाई सेंटिमेंट और बाकी चीजों को हमें देखते हुए, अगर ये बिटकॉइन नीचे आता है, लो तोड़ता है 65,500 का जो आज सुबह बनाया, उसके नीचे हमें यहाँ पर 61 से 5800 का मिलता है। तो जब तक लो नहीं टूट रहा तब तक ठीक है, यू आर गुड टू गो भाई, बुलिशनेस के साइन है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब तक लो नहीं टूट रहा है ये वाला, तब तक बुलिशनेस के साइन है, अच्छी बात है। आप राइड करो, यहाँ का यहाँ तक का, कहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो, आराम से बढ़िया चलेगा। लो टूटा तो आपको ध्यान रखना है 61 से 58 के नीचे कोई एंट्री मत करना। ठीक है, उसके नीचे हम आ सकते हैं आराम से। अब इसी में मैं इथेरियम पे जाना चाहूंगा। दूसरे चार्ट में जब 4 घंटे में इथेरियम देखते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी परसों नरसों जब आपसे बात कर रहे थे। उसके नीचे लाल वाले जोन में हमारे एंट्री बनी। ये लाल वाला जोन कौन सा है बता देता हूं, 1954 से 1902 के बीच में यहाँ कहीं पे किसी ने एंट्री ली, अच्छा बाउंस मिला। 4 घंटे की 200 एसएमए के प्राइस ऊपर भी आ रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारा टारगेट जो होता है मैक्स 2140 रहेगा, और नीचे के लिए बस यही लो टूटना है, फिर उसके बाद ये 1787 यानी 1787 तक जाने का दम रखता है, आराम से जा सकता है। ठीक है, उतना ये मैंने जोन्स मार्क कर रखे हैं। अभी के लिए 4 घंटे में इथेरियम बुलिश लग रहा है एज ऑफ नाउ। अभी यूएस मार्केट नहीं ओपन हुई है, तो उस चीज को भी देख लेना, 7:12 टाइम हो रहा है। अभी
आधा 40 मिनट 50 मिनट में यूएस की मार्केट ओपन होगी, ठीक है। अब बिटकॉइन का ऑर्डर बुक प्रेशर देखें तो यहाँ सेल साइड थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ अगर हम लिक्विडेशन मैप में जाकर देखते हैं तो लिक्विडेशन मैप दिखा रहा है कि भाई 65 164 पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है आज के लिए। ऊपर तो कोई लिक्विडेशन दिखाई नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर 30 डे देखें तो लिक्विडेशन नीचे की ओर यानी 64,200 तक अच्छे खासे बन रहे हैं। ऊपर थोड़े कम लिक्विडेशन, लेकिन यहाँ 64,200 पे अच्छे खासे लिक्विडेशन है। अभी आप वन डे में यहाँ पर भी लिक्विडेशन देखो तो भाई लॉन्ग के लिक्विडेशन ज्यादा आ रहे हैं। पता नहीं कैसे कुछ ही दिन में हमें तख्ता पलट होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर चेंज हो रही है। 30 डेज में जाओ तो देखो ये एक स्पाइस 2.3 बिलियन की, 2.7 बिलियन की, जब 73,900 अगर बिटकॉइन आता है, और वहीं ये वाली स्पाइक पढ़ो 2.38 बिलियन की 64,200 अगर आता है। कहीं ना कहीं मार्केट बैलेंस्ड है। अगर यहाँ भी आएगी तो वैसे कुछ टेक्निकली देखो तो लिक्विडेशन लाल वाला जोन यहाँ पे बहुत हाई है, पहाड़ यहाँ पर पहाड़ छोटा है, मतलब लॉन्ग के लिक्विडेशन अल्टीमेटली ज्यादा होंगे। अगर मार्केट 58 आ गई तो 4.5 बिलियन होंगे, और अगर आप इधर देखोगे तो 3.5 बिलियन होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा हो क्या है। वैसे हाइपर लिक्विड में भी कई लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है जिसका लिक्विडेशन 61,100 है। इन सबको देखते हुए ही मैं आपको ऑन कर रहा था। बाकी आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो हमारी टीम क्या सॉलिड काम कर रही है, उसने आपको कई चीजें बताई। मैंने इथेरियम में भी आपको लेवल बताया वीकली का। ये आपने पोस्ट पढ़ी कि नहीं पता नहीं, मैंने टॉप प्रेडिक्ट किया था 117 के अराउंड, और आपको बोला था बिटकॉइन 120 के अराउंड आ रहा है। ये 120.8 के लेवल in BTC should technically be a local macro top signal around which one should really consider offloading, taking profits in their BTC long from the bottom और good long entries। समझ रहे हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस बन रही है। ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म पुल बैक मिलता है। 28% से 70% क्रैश आता है मार्केट में। 50% का मार्केट क्रैश कर चुकी है उस समय से जब मैंने ये वार्निंग पोस्ट आप लोग के लिए लिखी थी। आप लोग को पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये सारे प्रेडिक्शंस मैंने टॉप के अराउंड किए थे। जी हाँ, इस चैनल पर ही किए गए थे। जिस टेलीग्राम को आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ बातें सुन रहे हो, आपको जाकर ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम को, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूएस मार्केट से पहले मार्केट उठ रही है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। बाकी आप लोग अगर ट्रेडिंग करने के लिए कोई एक्सचेंज ढूंढ रहे हो तो मैंने आपको बोला है, रिकमेंड भी किया है कि आप वीक्स एक्सचेंज को साइन अप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सपोर्ट भी करोगे। इस एक्सचेंज में नो केवाईसी है, कोई भी आपको वहां पर मसला नहीं है। आप ईमेल से अकाउंट बनाते हो, 5 मिनट में अकाउंट बनता है और आप आराम से जितना भी फंड डाल के कर सकते हो। कोई इशू आता है तो आप यहाँ पर ऑप्टिनेक्स में मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। बाकी फंडिंग अकाउंट करने वालों के लिए बढ़िया खबर है कि भाई आप ब्रेकआउट में जो है ट्रेड कर सकते हो। इसमें कई सारे बड़े फीचर्स आने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनालिटिक्स टूल भी आ गया इनका अपना यहाँ पर एडवांस चार्ट्स में, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो और उससे सीख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मार्केट 69 समथिंग चल रही है। अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में आ रहा है, और अगर ओवरऑल देखें तो 65 से तो काफी अच्छा मूव आ गया है। अभी के लिए हमें यहाँ पर इस मूव का 50% ढूंढना पड़ेगा, और वो 50% कहां पर है जो मैं आपको बता रहा हूँ 70 के अराउंड है, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि मार्केट क्या वहां से रिजेक्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। टेक्निकली वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन बन के आएगा, ठीक। उसके अलावा मार्केट में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ तो है नहीं बताने के लिए। सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया आपके लिए। 4 घंटे में भी इथेरियम बुलिश तब तक नहीं हुआ जब तक 2140 के ऊपर कोई 4 घंटे की या डेली की क्लोजिंग नहीं कर देता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।